आप? नहीं नहीं, बैठी बैठी रहो। मारे से तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता लज्जी। शायद तुमने सुना नहीं, मैंने अपनी सासू माँ और पत्नी को कितना डांटा। अरे वो दोनों तो है ही ऐसी। थारे से सच कहूं तो मैं खुद इस घर में शादी करके पछता रहा हूं। ना हमारे को कलावती पसंद है और ना उसकी मां। पर तुम चिंता नहीं करना, मैं थारे लिए इन जालिमों से हमेशा लड़ता रहूंगा। बस मारे को अपना ही समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं थारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हैं? समझ गई ना? चलता हूं। और हां, मैं बाजार जा रहा हूं। कुछ चाहिए? कुंवर जी, खाना लगा दूं था के वास्ते? नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूं। अच्छा सुन, सब लोग सो गए? हाँ जी, सब सो गए। तो जा, थामे जाके सो जा। अच्छा जी। मैं पूछने आया था कि तुमने खाना वाना खा लिया? हाँ, मैंने खाया। आप जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? बस करो। कब तक अपने अंदर की तपिश को यूं ही दबाती रहोगी? ये तो तपिश को बुझाने की उम्र है। चले जाओ यहाँ से। ओहो, हम किसी से नहीं कहेंगे। ये कोई कहने की बातें थोड़ी ना हुए हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख जी, जितना रही है ना, उतना ही मैं भी आग में चल रहा हूं। अरे आग तो पानी से बुझ जावे है, पर वासना की आग सिर्फ आग से बुझे है। बुझाड़े आग। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? पागल होगी रची? अरे जिस्म का मैलापन किसे दिखाई देगा? है? सारे तेरी सफेद साड़ी ने देखेंगे। मान जा हमारी बात, मान जा। सल्ला, कुंवर जी आए क्या? छोड़ मुझे, तू क्या समझती है अपने आप को? देख कलावती, देख, पूछ इस बेशरम से, मारे को अपने कमरे में बुला के क्या कर रही थी हमारे साथ? पूछ इससे, पूछ। बेशरम, बेहया, मेरे पति पे डोरी डाल रही थी। आज तो मैं तेरा फैसला करके ही रहूंगी। चल। कमीने, मेरे पति पे डोरी डाल रही थी। चल। बाबूजी! क्या हुआ? क्या बात है? अरे क्यों चिल्ला रही है इतनी रात को? बाबूजी, अब इस बेशरम बेहया ने नया खेल शुरू कर दिया इस घर में। कैसा खेल? क्या हुआ? अरे आप क्या मदारी
बात यूं है बाबूजी कि आज मैं देर से घर लौटा तो मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो इसने मारे को इशारे से अपने कमरे में बुलाया और ये झूठ है ये। झूठ? मैं नहीं, झूठ क्या बोल रही है बाबूजी? माँ जी, ये झूठ बोल रहा है। चुप। बस कुंवर जी, और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मनहूस, बदचलन, तेरा डायन का रूप तो मैं देख ही चुकी थी। मुझे नहीं पता था तेरा कोई और रूप भी है, छिनाल का रूप। बस अब एक शब्द भी आगे मत कहना। क्या समझ लिया है तुम लोगों ने मुझे? हाँ? क्या समझ लिया है? ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में घर की बहू की? एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मैं ये सब कुछ खामोशी से सहती रही। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा जिन माँ बाप के कलेजे पर अपने जवान बेटे के मौत का पहाड़ टूट पड़ा, उन्हें मैं सहारा दूंगी, उनके बेटे की कमी को पूरा करूंगी। लेकिन उसका ये बदला दिया तुम लोगों ने। मैं बेहया बेशर्म हूँ, मैं उल्टा हूँ, मनहूस हूँ, डायन हूँ, जो आते ही तुम्हारे बेटे को खा गई। अरे तुम लोगों ने तो बुढ़ापे में अपना बेटा खोया है, मगर मैंने तो भरी जवानी में अपना पति खो दिया। सिर्फ तुम्हारे ही कलेजे में आग नहीं लगी, मेरी भी दुनिया जली है। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ। और उस पर से तुम लोगों के जुल्म। इंसान हूं मैं, कोई जानवर नहीं हूं, समझे? जानवर नहीं हूं। बाबूजी, बहुत अच्छे हैं आप, मगर बड़े अभागे हैं जो आपको ऐसी पत्नी मिली, ऐसी नीच बेटी मिली, और ऐसा पापी दामाद मिला। ये आस्तीन का सांप है बाबूजी, बचकर रहना सांप से। आज जिसने मुझ पर हवस का फन मारा है, मेरे यहां से चले जाने के बाद कहीं अपनी सास को हवस का निशाना न बना ले। जा बेटी, अंदर जा।
मुझे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा, बाबूजी को आ जाने दे। अरे बेटी, तू भी खा। जी, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? अभी खाओ। जी बाबूजी। लज्जी। हाँ माँ। तेरे लिए ये है बेटी। अच्छा माँ। दीदी आओ। झूठ बोलते हो? आजा इधर, अभी बताती हूँ। जत्तो की बच्ची आजा, अभी पकड़ के मारूंगी तुझे। अरे छोड़ो। देखो देखो, पति को मरे 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसे खेल रही है जैसे कुंवारी हो। अरे उसको क्या मालूम सधवा और विधवा में क्या फर्क होता है। शहर से आई है, सुना है लड़कियां शहर में जाकर बिगड़ जाती हैं। न शर्म न हया, पूरे मोहल्ले को बदनाम कर देगी ये लड़की। मुझे तो इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते। अभी से ये हाल है, चैन से नहीं बैठेगी, यार घेरेगी यार। मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। अच्छा अच्छा चल खेल। छोटू, जस्सो, ये कोई खेलने का समय है? जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो, जाओ। लज्जी बेटी, तू तो समझदार है ना? मैंने क्या किया माँ? देख बेटी, हमारे लिए तो तू आज भी वही लज्जी है, पर दुनिया के लिए देख लोग कैसे देख रहे हैं। मैं तो अपने आंगन में खेल रही हूँ माँ। बेटी, ये आंगन तेरा ही है, लेकिन ये खेल अब तेरा नहीं रहा। दादी माँ, आपके सर में तो बहुत जू हैं। चल हट, पढ़ने को ना लिखने को। और तू मेरी टांग तोड़ देगी क्या? दीदी से तो दबा रही हूँ प्रणाम दादी माँ। खुश रहो बेटा। क्या हुआ? वो लोग मिले? हाँ माँ, मिले तो सही। अच्छा अच्छा, लड़का कैसा है? लड़के से तो भेंट नहीं हो पाई। सुना है किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगली पूर्णिमा को अपनी जसवंती को देखने आएंगे, फिर बात पक्की होगी। अरे क्यों नहीं बात पक्की होगी? उनका लड़का राजकुमार है तो मेरी बेटी भी किसी राजकुमारी से कम थोड़े ही है। माँ, हाँ? क्या जस्सू की शादी तय हो रही है? हाँ। तुम देखना माँ, मैं अपनी जस्सू को ऐसा सजाऊंगी कि लड़के वाले देखते रह जाएंगे। हाँ। इतनी सुंदर लग रही है तू। देखना, मैं तेरी शादी में खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी। मेरी जस्सू की आएगी बारात, मगन में नाचूंगी। माँ, देखो कितनी सुंदर लग रही है अपनी जस्सू। तुम देखना माँ, मैं अपने हाथों से जस्सू को सजाकर लड़के वालों के सामने लाऊंगी। लड़के वाले आंखें फाड़ कर देखते रह जाएंगे जस्सू को, और उनका ऐसा स्वागत करूंगी कि जिंदगी भर नाम लेंगे हमारा। माँ, फूल बिछाऊंगी उनके कदमों में, फूल। उनके स्वागत में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखूंगी। हाँ। जस्सू, जी माँ। जा बाहर जाके बाबूजी के हाथ मुंह धुला। जी अच्छा। बेटी लज्जी, जी माँ।
बेटी, मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। क्या माँ? बेटी, जस्सू को देखने के लिए वो लोग जब आए तो तू उनके सामने मत आना बेटी। माँ, चिंता मत करना माँ। उस दिन ये दरवाजा ही नहीं खुलेगा। कहाँ है वो महारानी? माँ जी? नम्मो दीदी, ओह, नम्मो दीदी। अरे कैसी हो अच्छी हूँ। बाबूजी? अरे नम्मू बेटी, जीती रहो। कैसे हैं आप बाबूजी? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते दीदी। अरे कैसे हो? अच्छा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। और हमारे लिए कुछ भी नहीं। अरे? सॉरी। थैंक यू दीदी। दादी माँ, दादी माँ। खुश हो बेटा, खुश कैसी हैं हो। आप? अरे बेटा, जिस दिए का तेल खत्म हो जाए उस दिए का हाल नहीं पूछते। दादी माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। लीजिए, अब हंसिए, हंसिए ना। अरे नम्मू बेटी, तू अपने यहाँ आने की खबर कर देती तो मैं तुझे लेने स्टेशन नहीं आ जाता। बाबूजी, जो मजा अचानक आने में है वो खबर दे के आने में कहाँ है? अरे नम्मो बेटी, तू कब आई? माँ जी। अरे बस अभी भी चली आ रही है। अब सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर खाली बातें ही करते रहेंगे। देख नहीं रही हो हमारी नम्मो बेटी कितनी दूर से चली आ रही है, थक गई होगी। जाके खाने पीने का इंतजाम कीजिए। बाबूजी, खाना पीना तो बाद में हो जाएगा। पहले आप ये मुझे बताइए कि लज्जी रानी कहाँ है? मैंने उसके ससुराल फोन किया था, मुझे बताया कि वो मैके चली आई है। शादी के बाद कितनी खिल गई होगी, है ना? माँ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसके लिए स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें ले आई हूँ उसकी हनीमून के लिए। कितने खुश होंगी ना दोनों देखकर। कहाँ है वो बाबूजी? अपने कमरे में होगी ना? देखिए, आप कुछ मत बोलिए, मैं उसे जाके सरप्राइज दूंगी। ओके? कौन? मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ।